एक नाबालिग लड़की और एक युवक बर्थडे पार्टी में मिलते हैं। दोनों के बीच बातें होने लगती हैं और कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। और घर जाकर लड़का लड़की को मैसेज करता है और तो लड़की का रिप्लाई भी तुरंत आ जाता है। और कुछ ही दिन में लड़का लड़की को बहला फुसलाकर अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है और लड़की भी लड़के की सभी बात सच मानकर उसके प्यार में पड़ जाती है। अब दोनों अपने बीच की सारी दूरियों को मिटा देना चाहते थे, तो लड़का लड़की के घर से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर एक कमरा किराए पर लेता है और अब दोनों की मुलाकात का सिलसिला चालू हो जाता है। लड़का लड़की अब रोज सुबह कमरे पर आते और कमरा अंदर से बंद हो जाता। फिर ये कमरा शाम को ही खुलता। लड़के के साथ समय बिताने के बाद लड़की शाम को अपने घर चली जाती और करीब 1 साल तक दोनों इसी तरह एक दूसरे से मिलते रहे। लेकिन अब लड़का जब भी लड़की को फ़ोन करता तो उसका फ़ोन बिजी आता और जब भी लड़की को मिलने के लिए कमरे पर बुलाता तो वो किसी ना किसी बहाने से आने के लिए मना कर देती। लड़की की इन हरकतों ने लड़के को अब लड़की पर शक होने लगा था और एक दिन उसे पता चलता है कि लड़की का किसी पड़ोस के युवक से भी चक्कर चल रहा था। वो लड़की को धमकी देकर अपने पास बुलाता है कि अगर इस बार वो मिलने नहीं आई तो वो उसके घर पर आ जाएगा। लड़की डर जाती है और मिलने के लिए कमरे पर चली जाती है। लेकिन बेवफाई की आग में जल रहे उस युवक ने पहले तो लड़की को समझाने की कोशिश की, लेकिन लड़की जब नहीं मानी तो लड़के ने लड़की के साथ जो किया उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या है इस खौफनाक प्यार के अंजाम की कहानी, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लें। ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के भदोई जिले की है। दिन शुक्रवार तारीख 1 सितंबर 2023। भदोई नेशनल हाईवे पर एक बाइक तेजी से दौड़ रही थी। बाइक सवार युवक ने बाइक की पिछली सीट पर लोहे का एक बक्सा बांधा हुआ था। ये युवक बाइक लेकर वाराणसी से चला था। इस बीच बाइक सवार जगह जगह रुकता और दूर दूर तक नजर दौड़ाता। इसी तरह बाइक सवार फिर आगे बढ़ जाता और फिर अपनी मंजिल की तलाश में चल पड़ता। बाइक सवार का ध्यान सामने से आ रही गाड़ियों से ज्यादा बाइक पर पीछे बंधे बक्से की तरफ था। चलते चलते वो बाइक पर पीछे हाथ मारकर चेक करता कि उसका बक्सा सही सलामत है या नहीं, या कहीं पर गिर तो नहीं गया। और आखिरकार उसकी तलाश भदोई हाईवे पर जाकर खत्म होती है। हाईवे के किनारे जंगल था, सुनसान इलाका था जहां बामुश्किल ही कोई जाता था। युवक बाइक लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है और जब जंगल में हाईवे से थोड़ी दूरी पर पहुंच जाता है तो बाइक से नीचे उतरता है। फिर बक्से को बाइक से नीचे उतारता है। इसके बाद बाइक से पेट्रोल निकालता है और इस पेट्रोल को उस बक्से के अंदर छिड़क देता है। बक्से के अंदर होती है एक लड़की की लाश जिसे रस्सी और प्लास्टिक के पाइप से बांधा गया था और लड़का मौका देखकर लड़की के चेहरे पर पेट्रोल छिड़क चुका था और फिर इसमें आग लगा देता है। शव को जलाने के बाद लड़का बाइक स्टार्ट करता है और वहां से वापस वाराणसी के लिए रवाना हो जाता है। और ये लड़का पहले की तरह अपनी जिंदगी जी रहा था जैसे इसने कभी कुछ किया ही ना हो। मगर कत्ल करने वाला कितना ही शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है और यही सुराग कानून को उस तक पहुंचा ही देता है। 2 सितंबर की शाम की बात है। एक दुकानदार भदोई के टोल प्लाजा से गुजरा तो उसकी नज़र उस बक्से पर पड़ी। दुकानदार ने पास जाकर देखा तो बक्से में लड़की का अधजला शव था। ये देखकर दुकानदार के होश फाख्ता हो गए और फौरन ही आसपास के कुछ और लोग भी आकर देखने लगे। इसी बीच पुलिस को फोन कर दिया गया और पुलिस जल्दी ही मौके पर पहुंच गई। शव का चेहरा बुरी तरह आग से झुलसा हुआ था जिससे उसकी पहचान करना मुश्किल था। पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शव की शिनाख्त कैसे की जाए। ग्राम प्रधान राकेश कुमार यादव की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मामले की जांच गोपीगंज पुलिस के साथ ही क्राइम ब्रांच को जिम्मेदारी सौंप दी गई। शव की शिनाख्त के लिए पुलिस की 6 टीमें लगी थी। सबसे पहले हाईवे पर लगे सीसीटीवी फुटेज देखे गए। हाईवे पर ढाबे, दुकानों और होटलों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जाने लगी।
करीब 200 कैमरों की फुटेज की पड़ताल के बाद पुलिस के हाथ एक अहम सुराग लगा। लालानगर टोल प्लाजा के पास कन्हैया लाल गुप्ता की मिठाई की दुकान के आगे लगे सीसीटीवी कैमरे में एक बाइक पीछे बक्सा बांधकर एक युवक बाइक ले जाता हुआ दिखाई दिया। इस फुटेज में बाइक का नंबर साफ साफ देखा जा सकता था। बाइक सवार वाराणसी की ओर से आ रहा था। वाराणसी रूट पर 200 स्थानों पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और आखिरी बार उसकी बाइक भिखारीपुर महामनापुरी कॉलोनी के पास पेट्रोल पंप पर उसकी बाइक दिखाई दी। पुलिस की एक टीम पेट्रोल पंप पर पहुंची तो सीसीटीवी फुटेज दिखाकर पता चला कि युवक इसी पेट्रोल पंप से अक्सर पेट्रोल भरवाता है। इससे साफ हो गया कि वो आसपास के इलाके का ही रहने वाला है। इसके बाद पुलिस ने भिखारीपुर से खोजवा तक बक्से की दुकान पर पूछताछ की तो खोजवा में एक दुकानदार ने बताया कि 1 सितंबर को एक युवक 1200 रुपये में बक्सा खरीद कर ले गया था। उसने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है। पुलिस ने क्रेडिट कार्ड के जरिए उसकी डिटेल निकलवाई। वहीं महुआडीह थाने से जानकारी भी ली गई। ज्ञानपुर साइबर सेल से लड़के के मोबाइल की लोकेशन वाराणसी कैंट के सामने हनुमान मंदिर के पास की मिली। 13 सितंबर को पुलिस टीम ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसे दोपहर 1:40 पर गिरफ्तार कर लिया। इसका नाम था उपेंद्र श्रीवास्तव। उपेंद्र को थाने लाया गया जहां उससे सख्ती से पूछताछ शुरू की तो उसने सारा सच उगल दिया और उपेंद्र ने लड़की की हत्या की बात कबूल कर ली। उपेंद्र ने पूछताछ में बताया कि वो एक कंपनी में सेल्समैन का काम करता है। उसके किरण के साथ उसकी मुलाकात करीब 1 साल पहले एक जन्मदिन की पार्टी में हुई थी। इसके बाद दोनों की नज़दीकियां बढ़ी। किरण से मिलने के लिए उपेंद्र ने महामनापुरी कॉलोनी वाराणसी में एक किराए पर कमरा ले रखा था जिसका किराया 4500 रुपये महीना था। इसी कमरे पर आकर दोनों मिलते थे। किरण दिन भर उसके साथ कमरे में रहती थी और शाम को अपने घर चली जाती। 20 दिन पहले उपेंद्र को पता चला कि किरण का उसके पड़ोस के युवक के साथ अफेयर चल रहा है। मेरा शक और गहरा गया जब किरण का फोन लगातार बिजी जाता था और वो मुझसे मिलने के लिए भी मना करती थी। कमरे पर मिलने के लिए अगर आती भी थी तो थोड़ी देर के लिए ही रुकती थी। जिसके बाद मैंने किरण को कई बार समझाने की कोशिश की लेकिन किरण ने मेरी बात नहीं मानी। इसलिए मैंने किरण की हत्या करने की बात ठान ली। 1 सितंबर को उपेंद्र ने किरण को मिलने के लिए कमरे पर बुलाया और फोन पर कहा कि आज अगर वो नहीं आई तो मैं तेरे घर आ जाऊंगा। जिसके बाद वो मिलने के लिए तैयार हो गई और कमरे पर आ गई। मैंने कुछ देर उससे बैठकर बातें की और चेक करने के लिए उसका मोबाइल फ़ोन मांगा तो उसने देने से इनकार कर दिया। मैंने पूछा कि उसका किसी से अफेयर चल रहा है तो उसने मना कर दिया। वो मुझसे झूठ बोल रही थी जिसका मुझे अब यकीन हो गया कि उसका अफेयर ज़रूर चल रहा है। हम दोनों में इसके बाद झगड़ा होने लगा। इसी दौरान मैंने किरण का गला दबाकर उसका सिर ज़मीन पर पटक दिया। सिर में गंभीर चोट लगने से किरण की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके बाद उपेंद्र ने पूछताछ में आगे बताया कि किरण की हत्या करने के बाद उसने कमरे का ताला लगा दिया था। इसके बाद उपेंद्र ने खोजवा बाजार से 1200 रुपये में नया लोहे का बक्सा, रस्सी और प्लास्टिक का एक पाइप खरीदा और रात को वापस अपने कमरे पर आ गया। फिर रात को 9 बजे ही किरण के शव को बक्से में डालकर अपनी बाइक के पीछे उसने बांध दिया। फिर कॉलोनी के पास वाले पेट्रोल पंप से बाइक में 300 रुपये का पेट्रोल भरवाया और बाइक लेकर वाराणसी से भदोही की तरफ निकल पड़ा। करीब 45 किलोमीटर बाइक चलाकर उसने शव को गोपीगंज थाना के लालानगर टोल प्लाजा के पास पहुंचकर झाड़ियों में बक्से को गिरा दिया। शव की शिनाख्त ना हो इसके लिए उसने बाइक से पेट्रोल निकालकर किरण का चेहरा जला दिया। उपेंद्र के कबूलनामे के बाद पुलिस ने आरोपी उपेंद्र श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी वो बाइक जिससे उसने किरण की लाश को ठिकाने लगाया था वो भी बरामद कर ली गई है। इस जघन्य हत्याकांड के खुलासे के लिए पुलिस की 35 सदस्यीय टीम जांच पड़ताल में जुटी थी। जिले के एसपी ने बताया कि वो इस तरह का ये पहला मामला देख रहे हैं जिसमें पुलिस टीम को काफ़ी लोगों से पूछताछ करनी पड़ी और जांच पड़ताल के बाद आखिरकार सीसीटीवी फुटेज की मदद से हत्यारे उपेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया।
आरोपी उपेंद्र श्रीवास्तव ने पहले तो एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने झांसे में लिया और वो उसको डरा धमकाकर उसके साथ संबंध बनाता रहा। मगर उसको शक था कि किरण किसी और लड़के से बातें करने लगी है और ये शक ही किरण की जान ले बैठा। उपेंद्र ने किरण पर जब हमला किया तो उसे मालूम नहीं था कि उसकी जान चली जाएगी, मगर उससे जब ये गुनाह हो गया तो उसने अपने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए एक के बाद कई और गुनाह कर डाले और आज वो सलाखों के पीछे है। उपेंद्र ने गुस्से में आकर जो कदम उठाया, उसने एक नाबालिग की जिंदगी छीन ली और उपेंद्र ने अपनी भी जिंदगी बर्बाद कर ली। आपकी इस पर क्या राय है? आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं और आगे भी क्राइम की ऐसी सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल खबर की खबर को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।